हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप हिमाचल। आज हम देखने वाले हैं एचएस मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि गवर्नेंस इन हिमाचल से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिछले कल हमने जो देखा था वो हिमाचल की पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और आज के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन में गवर्नेंस इन हिमाचल से। तो जो हम ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, GS2 की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल जीके से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसमें क्या है कि 4 मार्कर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉलिटिक्स इन हिमाचल से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और जो 20 मार्कर है वो आपको देखने को मिलेगा गवर्नेंस इन हिमाचल से रिलेटेड, जिसमें कि आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 है। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। तो जो ये सारे टॉपिक्स है ये आपको 20 मार्कर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो अभी तक हमने 3-4 सालों में देखा, अगर हम 2018 के बाद की बात करते हैं तो 8 मार्कर तो हमें देखने को ही नहीं मिला है GS2 में हिमाचल जीके का। ठीक है, या तो 4 मार्कर है या फिर 20 मार्कर है। ठीक है, तो अभी तक का तो देखो यही ट्रेंड है कि 4 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन की पहले 8 नंबर भी देखने को मिल रहे थे, बट अभी 3-4 सालों से जो 8 मार्कर है वो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमारे हैं 20 मार्कर, जो कि पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं और ये सारे रिलेटेड है गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो हिमाचल की गवर्नेंस है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था 20 मार्कर में, वो है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कमेंट। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में पूछा गया है कि उसको जो इम्प्लीमेंट किया गया है हिमाचल में वो एक ट्रू लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले अब हमें क्या करना है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है इससे रिलेटेड भी चीजें लिखनी है, इसके जो फीचर्स है उसके बारे में भी हमें लिखना है। और सबसे जरूरी बात, जब 20 मार्कर क्वेश्चन का आंसर हम लिखते हैं तो हमें उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को डालना ही डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसको हम लिखेंगे, इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसके फीचर्स के बारे में कुछ जो पॉइंट्स है वो हम मेंशन करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, creation of 3-tier पंचायती राज structure in at district, block and village level, almost all post at all level to be filled by direct election। जो मिनिमम एज है इलेक्शन के लिए पंचायती राज में वो 21 ईयर्स है। जो पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे चेयरमैन की, उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन से फिल किया जाता है। ठीक है, और जो रिजर्वेशन है सीट का शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रहता है 1/3, उसको इसमें रखा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू बी सेटअप इन ईच स्टेट टू कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। द टेन्योर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज 5 ईयर, अगर पहले ही डिसॉल्व हो जाएगी तो फिर फ्रेश इलेक्शन किए जाएंगे विद इन 6 मंथ। स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो सेटअप किया जाएगा हर स्टेट में 5 साल के लिए। ठीक है, और भी कुछ प्रोविजंस है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब अगर हम इसमें हिमाचल की जो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हर ग्राम सभा में वो क्या करती है, होल्ड 4 जनरल मीटिंग्स एवरी ईयर। ठीक है, ग्राम सभा मीटिंग्स वर हेल्ड अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रधान। An independent election commission for the conduct of election has been formed in the state। जो प्रॉपर डेवल्यूशन है फंड्स का रिकमेंड किया जाता है, जो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। ग्राम पंचायत हैव द पावर टू लेवी टैक्स, सेस, ड्यूटीज, फीस वगैरह, और पावर ऑफ पंचायत टू बोरो मनी। रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इज इम्प्लीमेंटेड इन एवरी ग्राम पंचायत। तो इसमें और भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से जो हिमाचल में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो चीज़ें हैं वो फॉलो की जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों के साथ साथ कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, तो आप लिमिटेशन को भी यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, और बाद में इसको कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा 20 मार्कर के लिए, जिसमें कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली इसको फुलफिल करने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, 20 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है,
जिसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपसे पूछे गए हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, किसको इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस डिलीवरी टू इट्स सिटीजन। ठीक है, कि जो भी सिटीजन्स है उनको जो सर्विस डिलीवरी है वो बढ़िया मिले। तो इसमें भी हमें पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देनी है और फिर जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। अब ये डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में बहुत मिल जाएगा और जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंट इनिशिएटिव लाए जाते हैं सिटीजन्स के लिए उसको इसमें जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू डिलीवर द पब्लिक सर्विस इन अ टाइम बाउंडेड डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिटीजन फ्रेंडली मैनर। तो जब भी हमें पब्लिक सर्विस की डिलीवरी करनी है तो वो एक टाइम बाउंड के बीच के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए। ये तीनों टर्म्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि फ़ायदा तभी है कि अगर ये तीनों चीज़ें फॉलो हो रही है। ठीक है, अब इसके लिए जो हिमाचल की गवर्नमेंट ने क्या करे है, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश माय गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो है, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी गई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 248 टाइम बाउंड सर्विसेज है 34 डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, और जनमंच है जो कि 2018 में जिसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि जो मिनिस्टर्स है और जो ऑफिशियल होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल वो गांव-गांव जाते हैं, उनकी लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। ठीक है, और सीएम डैशबोर्ड है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है। ठीक है, जहाँ पर जो सिटीजन है वो रजिस्टर कर सकता है उसकी कंप्लेंट्स को। ठीक है, एनीवेयर इन द स्टेट बाय डायलिंग जो नंबर है वो क्या है 1100। ठीक है, और डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर भी जो है 11 डिपार्टमेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसको आपने देखना है कि क्या ये ज़्यादा इसमें और डिपार्टमेंट तो नहीं ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो आप इसमें रख सकते हो। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, और भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट ने चला रखी है सिटीजन के लिए। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था और इसको आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि जो इनिशिएटिव्स है वो हम पढ़ते ही है, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक सर्वे में गिवन है तो GS3 के लिए भी हम इसको पढ़ते ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपसे 2018 में पूछा गया है 20 मार्कर में। ये आपका रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन है वो है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 has led to empowerment of citizen and fixing of accountability of government official in the state discuss। तो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है ये क्यों लाया गया था कि जो भी प्रॉब्लम होती है सिटीजन्स की उसको एक टाइम बाउंड के अंदर सॉल्व किया जाए। ठीक है, और जो ऑफिशियल्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी यहाँ पर फिक्स की गई है। ठीक है, तो जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इसके अंदर कितनी सर्विसेज है, कितने डिपार्टमेंट है, कौन कौन से इसके अंदर डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस है। ठीक है, कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई शिकायत है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो भी इसके प्रोविजन है वो आपको यहाँ पर सारे के सारे मेंशन है, तो इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जाता है तो पेनल्टी भी उस ऑफिशियल के ऊपर लग सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि और उसको विद इन अ टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो या तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं या फिर जो आपने जो फॉर्म सबमिट किया है, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोविजंस है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे जो कि 20 मार्कर के पूछे गए थे लास्ट 3 इयर्स में। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, बाकी जो क्वेश्चंस है GS2 के, हिमाचल जीके के, वो किसके अराउंड घूम रहे हैं ज़्यादा, हिमाचल के पॉलिटिक्स के अंदर। और अभी फ्रेश इलेक्शन हुए हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिक्स से ही देखने को मिले, जो 4 मार्कर है। और 20 मार्कर आपके GS2 से रिलेटेड जो है वो गवर्नेंस से देखने को अभी तक जो हमें देखने को मिले हैं। ठीक है,
सो आई होप कि जो ये सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.